हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं एंड चैप्टर नेम इज लाइंस एंड एंगल। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। In the previous lecture, I have taught you corresponding angle and alternate interior angle. जल्दी से सीख लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो बच्चों ध्यान, लेट सपोज यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से है एंड द सेकेंड लाइन इज दिस एंड नाउ एक आपने इस तरीके से ग्रीन लाइन ड्रॉ करी। ठीक है बेटा, ध्यान देना। तो बच्चों ध्यान देना आप लोग, ठीक है, ध्यान देना। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं हम? ट्रांसवर्सल। जी हाँ। और इस ट्रांसवर्सल की वजह से 8 एंगल बनते हैं। देयर आर 8 एंगल, जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। ध्यान देना आप लोग, ठीक है। देखो, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8। सो हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलेंगे? देखो बेटा, ये जो एंगल 2 है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल 8 हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि उन लोगों की पोजीशन सेम होनी चाहिए। एंगल 2 को देखो तो ये राइट हैंड साइड की तरफ है और अपर साइड में है, ठीक है। इसी तरीके से एंगल 8 भी क्या है? राइट हैंड साइड में है और कहाँ है? अपर साइड में है। एंगल 1 को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में है और अपर साइड में है। अपर साइड में है। और एंगल 5 भी आपका अपर साइड में है। ये क्या आप ये समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं जो पूछूंगा उसका आंसर बताइएगा। एंगल ओके 4 सर। के, हाँ, एंगल 4 के रिस्पेक्ट में कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल? 6। सर एंगल 6। एंगल 6 सर। एकदम करेक्ट आंसर। ओके, 3 का 7 सर। एंगल 3 का 7। एंगल 7। यस, सर एंगल 7। बिल्कुल क्लियर है। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। चलो, अब हम लोग सीखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। ध्यान देना। मान लो इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे, और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। आपको बात करना है सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स के बारे में। तो बताओ कौन कौन से एंगल यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स हैं? मान लो मैंने यहाँ पे ABCD ड्रॉ किया, तो बताओ ABCD में कौन कौन से एंगल इंटीरियर एंगल हैं? सर चारों। बहुत शानदार। मुझे तो लगा आप लोग कहोगे दो है दो नहीं है ना। मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं आप लोग ऐसा ना बोल दो कि हाँ सर कुछ वाले हैं कुछ वाले नहीं हैं, लेकिन नहीं, ये सभी के सभी क्या है बच्चों? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर। और अगर हम बात करें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, तो ये दोनों अपोजिट साइड में होते हैं। जैसे मान लो देखो, ये ट्रांसवर्सल है ना, तो इस ट्रांसवर्सल के इस वाले साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में A है, और जो D है वो आपके, ठीक है, राइट साइड में है, ठीक है। और इनकी जो बोल सकते हैं ना डायरेक्शन क्या है? सेम है। इनका जो वर्टेक्स है वो भी क्या है? अलग अलग, सॉरी अलग अलग है वर्टेक्स। देखो, A के लिए वर्टेक्स ये है, D के लिए वर्टेक्स ये वाला है। इट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल A एंड एंगल D ये दोनों ही क्या है बच्चों? अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, सो B के रिस्पेक्ट में कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? एंगल सी। एंगल सी। सी। बहुत ही बढ़िया, ठीक है बेटा। तो एंगल B के रिस्पेक्ट में एंगल C आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। आया समझ में? यस सर।
सो कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए डायग्राम ऐसे बना दिया जाता है, लेकिन आप अच्छे बच्चे हो, आप कंफ्यूज नहीं होगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, खैर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, देखो बेटा, ऐसे मैंने सारे एंगल बना दिए। लेट सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई, एफ, जी एंड ये एच। आपको बताना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, लेकिन कहाँ पे? चैट सेक्शन में, क्योंकि ऐसे बताओगे तो बहुत शोर होगा। सब बच्चे चैट सेक्शन में बताओ, ठीक है? सब बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है? चैट सेक्शन में आपको बताना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, आंसर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। ओके ओके, बाकी बच्चे बताओ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा। तो अगर डी के रिस्पेक्ट में देखा जाए, है ना, इस वाले डी के रिस्पेक्ट में देखा जाए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वो कौन सा वाला होगा? वो होगा एफ। तो आपको लिखना चाहिए था एंगल डी एंड एंगल एफ। फिर अगर ई के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो एंगल ई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा एंगल सी। सो एंगल सी एंड एंगल ई। ठीक है, ये दो पेयर ऐसे हैं जो कि क्या हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। बच्चों आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। Okay, sir. अच्छा बच्चों, ये जेड शेप आपको याद है? पिछले टाइम हम Yes, लोगों ने sir. डिस्कस किया। Yes, sir. Yes, sir. गुड। अच्छा Yes, ये sir. बताओ, मान लो यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो जेड वाला एक शेप बन रहा है। जो एक एफ वाला शेप बनता था, बताओ वो कहाँ बनता था? जल्दी से। बहुत शानदार। तो बच्चों ये जो एफ वाली जो शेप है ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल में बनती थी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अभी आप बन सकता है हाँ मुस्कान, क्या बोल रहे हो आप? सर, इन तीनों में भी एफ बन सकता है। हाँ बन तो सकता है, लेकिन वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो नहीं होंगे ना बेटा। मैं यहाँ पे बात कर रहा था, हाँ मैं यहाँ पे बात कर रहा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। तो यहाँ पे जेड ही बनेगा। बनाने को तो आप एफ Yes, भी sir. यहाँ पे Z ही बनेगा। यस, और बनाने की हो तो आप एफ भी बना सकते हो। देखो बेटा, देखो यहाँ पे एफ बना दो, लेकिन जब आप एफ बनाओगे, समझना, ठीक है, जब आप एफ बनाओगे तो इस वाले के रिस्पेक्ट में जो एंगल होगा ये वाला होगा, है ना मुस्कान? क्लियर? अरे हाँ ना बोल दो बच्चे। यस सर। Yes, sir. यस यस। यस सर। Yes, sir. चलो फिर आज की हेडिंग लगाओ, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। हेडिंग लगाओ बच्चों, हम लोग एक न्यू टॉपिक को पढ़ने वाले हैं अब। I have done, sir. I have done, sir. वेरी नाइस। सो आगे डन सर। गुड, आई हैव डन सर। वेरी नाइस। चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि क्या होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। बच्चों देखो इसके नाम में लिखा हुआ है एक्सटीरियर। तो जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, सबसे पहले वो बताओ कि कौन कौन से हैं इस वाले फिगर में? सर 1 4 7 6 है ना, तो एंगल 1
1 4 7 8 6 7 7 6 Yes. 1 4 6 7 1 4 7 6 Good. Good. तो क्या हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 7 सॉरी, क्या हम एक्सटीरियर एंगल्स में ये वाले एंगल्स कंसिडर करेंगे? Yes sir. No No sir. sir. No sir. गुड। तो अब देखो हम लोग का टॉपिक था अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो बच्चों आप ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तुरंत समझ जाओगे। देखो एंगल 1 के लिए डायग्राम आप ऐसे बनाओगे, और रही बात एंगल 7 के लिए तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। अब एंगल 1 के रिस्पेक्ट में जो आपका वर्टेक्स होगा वो ये होगा, और एंगल 7 के रिस्पेक्ट में ये आपका वर्टेक्स होगा। एक बात बताओ, क्या इन दोनों ही एंगल का, ठीक है, वर्टेक्स सेम है या डिफरेंट है? सेम है सर। सर सेम है। Same है. है सर। नहीं बेटा, Sir different. डिफरेंट है। हाँ देखो, इस एंगल 1 का देखो वर्टेक्स ये वाला है, और इस 7 का वर्टेक्स देखो ये वाला है, तो डिफरेंट हुआ ना। Yes sir. गुड। यस सर। तो एक रूल Yes, तो ये sir. हो गया कि जो वर्टेक्स है वो डिफरेंट होना चाहिए। दूसरा बच्चों, जो एंगल्स होने चाहिए ना वो एक्सटीरियर होने चाहिए, यानी कि बाहर की तरफ होने चाहिए। तो क्या एंगल 7 एंड एंगल 1 ये दोनों ही बाहर की तरफ वाले एंगल्स हैं? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है, गुड। चलो 2 कंडीशंस हो गई, और एक कंडीशन और होता है बेटा, ठीक है। थर्ड कंडीशन इज दैट कि दोनों अपोजिट साइड में होने चाहिए। देखो ये आपका, तो ठीक सर है, एंगल 4 और एंगल 6 भी हो सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एंगल 4 एंड एंगल 6 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, एंड एंगल 1 एंगल 7 है ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, यानी कि अपोजिट साइड में होने चाहिए ट्रांसवर्सल के। बताओ बच्चों, तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं आपको? यस सर। Yes, Yes sir. sir. ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। I have done Sir sir. I have done, इसमें सर इसमें Z की शेप नहीं बनेगी. बनेगी बेटा, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, देखना। इसमें Z की ही शेप बनेगी, बट प्रॉब्लम ये है ना, इस वाले Z में एंगल बाहर की तरफ बनेगा, अंदर की तरफ नहीं। देखो अगर आप कंसिडर करो तो जो एंगल 4 है देखो वो बाहर की तरफ है, यहाँ पे है ना, ये बाहर की तरफ, Yes sir. और जो ये वाला एंगल 6 है ये भी देखो बाहर की तरफ। क्या सारे बच्चे देख पा रहे हैं इस चीज को? yes, sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है, Yes, तो sir. ये इस तरीके से एक Z वाली शेप बनती है। नोट कर लो जल्दी से बच्चा। Done, sir. ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर। ओके, देखो जो मैंने समझाया ना वही यहाँ पे थियरी के फॉर्म में लिखी है, तो जो बच्चे इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो भी सारी चीजें मैंने समझाई वो थियरी के फॉर्म में यहाँ लिखा होगा, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। ओके सर। करें आगे कंटिन्यू? यस सर। Yes Yes, sir. sir. ओके, यस सर। Yes sir. चलो बहुत बढ़िया। देखो किसी बच्चे ने अभी पूछा भी था सर Z वाली शेप बनेगी कि नहीं बनेगी, देखो यहाँ पे बनाया हुआ है। यस सर। Yes sir. यस सर। प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ का जो एंगल होगा वो बाहर वाला लेंगे, अंदर वाला नहीं ले सकते हैं। अच्छा उत्कर्ष एक बात बताओ बेटा, अगर मान लो हम अंदर वाले एंगल्स को लें तो क्या वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, बिल्कुल। काजल समझ पा रहे हो ना आप? जैसे कि अगर ये Yes, वाला sir. एंगल है ना, यस, ये वाला एंगल लें हम और ये वाला एंगल लें, ठीक है, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ना होकर के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। यस। रुखसार आ रहा है बेटा? Yes sir आ रहा है. गुड गुड, आगे कंटिन्यू करें? Yes, sir. Yes यस सर। Yes sir. Yes Sure. sir.
यस, अब देखो हम लोग की समरी आ गई कि आखिर जो भी आपने सीखा तो क्या क्या सीखा, कैसे कैसे सीखा। तो देखो बेटा, समरी में दो ही बातें करनी है आपसे। एक तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में, और दूसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो इसके लिए तो आप ही खुद बताओ, चलो बताओ, एंगल 2 के रिस्पेक्ट में कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? एंगल ए। सर 5 Angle 8. एंगल 8 8 8 गुड गुड। और एंगल 3 के रिस्पेक्ट में एंगल 5 कौन एंगल सा? 5 Angle 5. सही है, सही है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पे आ एंगल जाओ। 1 के एंगल 7, एंगल 4 एंगल के 1 के एंगल लिए Angle 7. एंगल 1 4 के लिए एंगल 7 और एंगल 4 के लिए 5 Angle नहीं। 1 में angle 7. हाँ, एंगल 1 एंगल के 2 एंगल 7 हाँ वही बात है। देखो देखो, आप समझो बेटा, एंगल 1 के लिए तो 7 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एंगल 4 के लिए एंगल 6 होगा। ओके, Angle 6. सर एंगल 6 गुड। सो अब कुछ क्वेश्चन। सर वही बोला यस था सर, क्वेश्चन पूछिए। ओके ओके, ठीक 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 बेटा, ठीक है। चलो मैंने क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिया है। मैंने चैट सेक्शन तो बंद कर दिया, लेकिन बेटा मैं अब ऑन करूंगा पोल सेक्शन, सो दैट यू कैन आंसर इन द पोल सेक्शन। यस सर बट ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? यस यस एक सर। सेकंड बेटा, एक सेकंड काजल, ये क्वेश्चन आ रहा ना क्लियर, अच्छे से समझ में? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, सो मैंने ऑन कर दिया, सारे बच्चे आंसर करिए। I have आई हैव डन सर। I have done, sir. गुड गुड, I have done sir. I have done, आई sir. हैव डन सर वेरी नाइस बेटा, वेरी आई हैव नाइस, डन सर। गुड। चलो बच्चों, क्या आप लोग स्कोर जानना चाहोगे? यस सर। Yes, sir. ओके, तो बहुत ही बेहतरीन स्कोर है। टोटल 21 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से, ठीक है, 19 बच्चों का करेक्ट आंसर है मेरे पास। 19 बच्चों का करेक्ट आंसर। तो बच्चों, इनकरेक्ट आंसर कितने बच्चों ने किया? 2। गुड, 2 बच्चों ने इनकरेक्ट किया। चलो बाकी बच्चे भी आंसर करते रहिए। अब मेरे पास 28 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और इन 28 बच्चों में से 25 बच्चों का करेक्ट आंसर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा। Sir, 1/2. वेरी नाइस बेटा, सारे बच्चे आंसर करो, ठीक है। बच्चों देखो, इस क्लास में टोटल 51 बच्चे हैं, और इन 51 बच्चों में से आंसर आया है 30 बच्चों का। ओके, 51 बच्चों में से आंसर आया 30 बच्चों का। बाकी बच्चे भी आंसर करो बेटा, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है बेटा, आंसर करो। देखो, जब तक आंसर नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे चीजों को? आंसर करना बहुत जरूरी है। ओके, सो बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूंगा? यस सर। चलिए आंसर करिए आप चैट में। सर गुड, वेरी नाइस। तो ध्यान दो बच्चों, सर सी। यस, आपसे पूछा गया था एंगल 2 एंड एंगल 3 के बारे में। तो बच्चों, ये जो दोनों एंगल आप देख रहे हो ना, ये दोनों ही एंगल, ठीक है, ये दोनों ही एंगल कैसे हैं? अल्टरनेट, Alternate वेरी interior नाइस, angle. ठीक है, क्योंकि Yes. क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो आप, तो दो लाइंस हैं L एंड M, और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है,
और ये सारे के सारे एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं। इज इट क्लियर बच्चा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके ओके, चलो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर। सर मैंने गलती से डी कर दिया, नीतीश। ओके बेटा ओके, अगली बारी से ध्यान रखना नीतीश के नाम से जो भी बच्चा है, ठीक है? हो जाती हैं कभी गलतियां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपनी गलतियों से सीख लीजिएगा और कोई बात नहीं, आगे अच्छे से करिएगा। चलिए अब इसको अच्छे से करने का प्रयास करिए नीतीश। Done, sir. गुड मुस्कान। I have done, sir. अच्छा मुस्कान, लगता है आपने गलती कर दी बेटा। I have done, sir. I have गुड done. काजल, गुड। I have done, sir. Yes, sir. मुस्कान पता नहीं क्यों आपका आंसर मुझे गलत लग रहा है बेटा, आप एक बार रीचेक करो। सर मेरा सही है। हाँ दिवाकर आपका सही है, देखो एक बच्चे को छोड़ के बाकी सबका सही है। सर मेरा भी ठीक है। मेरा ठीक भी है। ठीक है। आपका भी ठीक है, ओके। Yes. तब लगता है किसी और, हाँ तब लगता है किसी और ने गलत दिया होगा फिर, ठीक है। I have done. गुड बेटा, I have done, sir. वेरी गुड नासिर, गुड। I have done, sir. बहुत बढ़िया सूरज, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा। अच्छा कोई डाउट हो तो पूछ लो आप, कोई डाउट है किसी का? No, sir. No, sir. I have done, sir. No, sir. ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। चलो लास्ट के 15 सेकेंड्स और हैं, आफ्टर दैट आई विल डिलीट पोल सेक्शन। सर स्कोर क्या है? चलो बच्चों, मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया, चैट मैंने ऑन कर Sir दिया। D. सर दिया। D. Sir D. Sir D होगा। Yes. करेक्ट, Sir option. Sir, option D. यस। Angle 4 and angle 5. तो बच्चों देखो यहाँ पे लिखा था कि आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। सो बच्चों अगर इंटीरियर एंगल्स की बारे में बात हो रही है, वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात हो रही है, तो एंगल 3 के रिस्पेक्ट में आंसर कितना आना चाहिए? एंगल 6। Angle 6. एंगल 6। एंड एंगल 4 के रिस्पेक्ट में आंसर कितना आना चाहिए? एंगल 5। Angle 5. Angle 5. यस। सो इस पूरे ऑप्शन में कहीं पर भी क्या एंगल 3 एंड एंगल 6 है? नो सर। No, sir. Good. तो ये No, नहीं है, sir. छोड़ दो इसको। क्या एंगल 4 एंड एंगल 5 है? यस Sir, सर। 4 and 5 है। 4 और 5 है। Yes, sir. यस, तो ई वाले को हम लोग टिक करेंगे। देखा मैंने बोला पापा। रुखसार, Sorry, sir. चलो सो आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाइए। सॉरी सर मैं क्लास में लेता हूँ। मैं समझा नहीं, गौरव के नाम से क्या बोल रहे हो आप माइक ऑन करके भी बता सकते हो। सॉरी सर मैं क्लास में आज लेट हो गया। ओके ओके कोई बात नहीं बेटा, बट यही है कि आप टाइमली आ जाए, ठीक है। ओके सर। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। I have done, sir. I have done, sir. I have done, sir. यस सर। I have done, sir. बहुत ही शानदार, मुझे बताते हुए I have बहुत done, खुशी sir. हो रही है। I have done, sir. I have done. गुड गुड, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, एकदम लाइट की स्पीड से आंसर आ रहे हैं, है ना।
एकदम लाइट की स्पीड से आंसर आ रहे हैं और 27 में से 24 बच्चों का करेक्ट आंसर है। ठीक है, 27 में से 24 बच्चों का करेक्ट आंसर है। समझ लो ये आपकी क्लास का रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है कि नहीं बच्चों? Yes, Yes, sir. बिल्कुल, ये आपकी क्लास का एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड है जिसमें से 27 बच्चों में से 24 बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। ओके, बाकी बच्चे भी करिए बेटा। सो बच्चों, क्या मैं पोल को बंद कर दूं? Yes, sir. ओके, चलिए, सर डी। D. Answer D. गुड। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। परफेक्ट। Sir D. सर एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एकदम सही बेटा। सो एंगल 1 देखो, इस अपर साइड में आप प्राप्त करोगे इसको, है ना? और ये है जो ट्रांसवर्सल क्यू है इसके लेफ्ट साइड में है। लेकिन अगर आप एंगल 8 को देखोगे ना, तो एंगल 8 ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है और नीचे की तरफ है, यानी कि जस्ट अपोजिट है। देन वी कैन से दैट दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एंगल। ओके ओके, यस सर। चलो बच्चों, अब हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नेम इज ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस एंड दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। चलो सर, इफ द बोथ टू लाइंस वर नॉट पैरेलल सो कैन इट ऑल प्रॉपर्टी आर एप्लीकेबल फॉर दिस? नो इश्यूज। अगर ये दोनों के दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, देखो वास्तव में ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होते थे। ठीक है, ये जो बच्चा है आयुष के नाम से, ठीक है आयुष, आप देखो बेटा ये कहाँ पैरेलल है, आप ध्यान दो। देखो ये लाइन इस तरीके से पास कर रही है, ये लाइन इस तरीके से पास कर रही है, दोनों पैरेलल ही नहीं है। फिर भी हम लोग इसका आंसर दे पा रहे थे। अगर ये पैरेलल भी हो जाती है तब भी, ठीक है बेटा, तब भी ये क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ही कहलाएंगे। ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, आयुष के नाम से एक बच्चा, इन्होंने कहा सर ये जो दो लाइन्स, देखो आप चैट में पढ़ भी सकते हो, इन्होंने लिखा है कि सर इफ द बोथ टू लाइंस वर नॉट पैरेलल सो कैन इट ऑल प्रॉपर्टी आर एप्लीकेबल फॉर दिस? यस, हम लोग हमेशा इसी तरीके से तो बना रहे थे। तो क्या ये दोनों लाइंस, अब बताओ ना बेटा, ये जो M और N है, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? No, sir. यस सर। अरे नहीं है, कहाँ पैरेलल है नो सर। No. बच्चों? ध्यान दो आप लोग, पैरेलल के लिए तो कंडीशन इस तरीके से होती है ना कि एकदम उसी के जैसा, एकदम उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, उसी के डायरेक्शन में बनाया जाए। ठीक है, ये जो आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे हो ना फिगर, ये वाला, यहाँ पे ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, लेकिन ये दोनों लाइंस पैरेलल थोड़ी हैं। बच्चों समझ पा रहे हो आप लोग? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. सर ये लाइन इंक्रीज होगी तो इनका मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। यस, बिल्कुल सही। तो जब मीटिंग पॉइंट हो जाएगा तो क्या हम इन्हें पैरेलल बोलेंगे? Yes, नो sir. सर। अरे नहीं बोलेंगे, अभी भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। बच्चों इसमें इतना कठिन बात है क्या? देखो बेटा, अगर कोई सा भी एंगल बन रहा हो ना तो वो पैरेलल नहीं होते। अच्छा आप देखो, आप ऐसा समझो, एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ। अगर दो लाइंस एक दूसरे को आगे या पीछे बढ़ाने पर कट कर दें तो समझ लेना वो कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती है। ठीक है, और अगर दो लाइंस आगे या पीछे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को कट ना करें, ठीक है, ये देखो ये लाइंस आप आगे बढ़ाते चले जाओ, ये कभी कट ही नहीं करेंगी, है कि नहीं? यस सर। है ना, कभी नहीं Yes, कट Yes, करेंगी। sir. तो इन दोनों लाइंस को हम लोग बोल देंगे
पैरेलल लाइंस, लेकिन क्या इन दोनों लाइंस को हम पैरेलल बोलेंगे? नहीं, नो सर। है ना? बिल्कुल, इनको आप ऐसे बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाते जाओ, इनको भी ऐसे बढ़ाते जाओ। देखो क्या कट हो गया कि नहीं कट हो गया, बताओ, यस सर। है ना? यस, तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। खैर, आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा आयुष। यस सर। गुड, ओके। सो अच्छा, ये हेडिंग लगाया था आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें Yes, लिखा हुआ sir. है कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सो फॉर्म्ड आर इक्वल। क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ, छोड़ो ये सारी चीजें। आप यहाँ देखो, अभी तक हम लोग जो बना रहे थे वो किसी भी एंगल में बना दे रहे थे, ठीक है, और कोई भी, है ना, रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप इन दोनों को पैरेलल बनाओ या कैसे बनाओ, किसी भी तरीके से बना दे रहे थे। लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपको दो पैरेलल लाइंस बनानी है और उनके लिए एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आपने एक फिगर बनाया बच्चों, अगर आपने इस तरीके से फिगर बनाया, तो ये जो एंगल है ना और ये वाला एंगल है, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। यस सर होंगे। यस सर। होंगे Yes, ना? sir. गुड। तो ये दोनों ही जो करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। लेट्स सपोज इसका नेम है ए एंड इसका नेम है बी, सो एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल बी, हाँ ठीक है, ठीक है। यस बच्चों, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है, ठीक है, उनको एक यार, दो पैरेलल लाइंस हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल कट करती है, so we can say that corresponding angle will be equal. So angle 1 will be equals to angle 5. बच्चों बताओ, angle 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6। एंगल 6। एंगल 6। एंगल 7। एंगल 6। हाँ, एंगल 3। एंगल 7। एंगल 3 का 7। एंगल 7 एंगल 7 4 8। एंगल 7। एंगल 4। एंगल 4 का एंगल 8 है। जल्दी से नोट करो इसको, पहले बताएं, इसको बस आगे कंटिन्यू करेंगे। यस सर, नोट कर रहे, रुको। हाँ हाँ, नोट कर लो बेटा। और इस बार आप लोग फिगर बनाते वक्त सावधानी ये रखना कि m एंड n को पैरेलल बनाना, है ना। जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए। बच्चों मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? आई हैव डन आ सर। रही है, दिख रही है। ओके ओके। आ रही है। सो कुलदीप के नाम से जो भी बच्ची है, जो भी बच्चा है, प्लीज आप क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए बेटा। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ठीक है। देखो, अच्छा आप लोग ये जानते हो ना कि अगर दो लाइंस हैं और वो पैरेलल हैं तो उनको दिखाने का तरीका ऐसे होता है। यस सर। यस, ठीक है, ये दोनों यस। गुड। सो आपको बताना क्या है बेटा? देखो, आपको बताना है x की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू बतानी है। एक बात बताओ, अगर ये 55 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल है ये भी कितना 55 होगा? 55 डिग्री। 55। यस, रीजन बताओ। सर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत शानदार, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी 55 डिग्री होगा बिकॉज इट इज करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चों अगर हाँ, अगर ये 55 डिग्री है और ये x डिग्री है और बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो सर बताओ। लीनियर पेयर। यस, एकदम सही कहा, है ना, एकदम सही कहा बेटा। सर 125 होगा। सर गुड, एकदम x करेक्ट की वैल्यू आंसर। 125 होगी। ठीक है, इन दोनों का समेशन 180 हो जाएगा,
x will be equals to इस 55 डिग्री को आप उस साइड भेज दोगे। 180 minus 55. यस, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा, 125. 125। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी Yes, नाइस। sir. Yes, sir. ओके बच्चों, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी पूछा जाता है, आप समझना। ठीक है, ऐसे बोल दिया जाएगा कि ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये मान लो 135 है, तो आपको बताना है इस वाले एंगल की वैल्यू। बताओ कितनी होगी? Sir, 135 corresponding angle are 135. equal. Sir, 135. 135 Sir, 135 कॉन्स्टेंट में होगा बट 135. एकदम सही। ठीक है बेटा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर ने अभी पिछले वाले में x पूछा था, तो सबसे पहले ये 135 है, तो उस बच्चे इसको 135 पहले करेंगे, इसको करेंगे, x को नहीं करेंगे, पहले इसको 135 करेंगे, फिर क्या करेंगे, x प्लस 135 करेंगे, इक्वल्स टू 180 करेंगे, फिर सर x की वैल्यू। 45 आएगा। हाँ, अरे सुनो तो सही। तो जब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो कहोगे सर 45। तो बेटा जो लोग इसको 45 बोल रहे हैं उनका आंसर क्या हो जाएगा? गलत. गलत। गलत हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू पूछी गई थी, बाकी कुछ पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, बाकी कुछ पूछा ही नहीं गया है, तो यहाँ पे सिंपली देखो x जो है करस्पॉन्डिंग एंगल 135 के, तो x की वैल्यू हो जाएगी 135। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे कोई y लिखा होता तो इस y की वैल्यू कितनी होती? Sir, 180 minus 130. 45. हाँ, यानी कि हो 45। 45. सबको आया समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया उस तरीके को यूज करो और इसका सही आंसर करने की कोशिश करो बेटा, गलत मत करिएगा। ठीक है, सर पोल। Sir, Paul. कौन है बेटा, कौन है? I have done, sir. गुड। आई हैव डन सर। I have done, sir. I have done, sir. I have done, sir. दीदी स्क्रीन आई हैव डन सर। I have done, I sir. have done, sir. I have done, sir. I have done, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस क्लास में कुलदीप कुमार के नाम से एक बच्चा या बच्ची ज्वाइन करती है, उसका कोई फ्रेंड है यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जरा उनको इन्फॉर्म कर दो कि आपका नेटवर्क स्लो है और यही वजह है कि स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो बच्ची बहुत ज्यादा परेशान है। आई थिंक वो खुशी है क्या? No, sir. Namrata. अच्छा नम्रता। अच्छा नम्रता है। एक बार यार मैसेज या कॉल करके बता दो, कोई सा भी बच्चा है ना। Okay, sir. हाँ, बोल दो कि नेटवर्क इशू की वजह से तुम्हारा क्लास, ठीक है, ये इस तरीके से हो रहा है, बाकी सब कुछ सही है। क्योंकि वो बच्ची परेशान है। ओके ठीक है, तो बच्चों 29 बच्चों में से 24 बच्चों का सही है, मात्र 5 बच्चों का गलत है। हालांकि गलत नहीं होना चाहिए था, मैंने इतना समझाया था, बट कोई बात नहीं। ओके सो क्या मैं पोल को बंद करूं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके चलो बच्चों, अब आंसर करो आप लोग चैट सेक्शन में। Sir, Sir, C. angle sir, C. Answer C. Sir, C होगा 60 डिग्री. एकदम सर सही मैंने बेटा। सी किया है, सही है। But corresponding angles. यस, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो x जो होगा वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। मैंने आपको समझाया था, कंफ्यूज नहीं होना है।
देखो बच्चों, अगर यहाँ पे देखो, अगर x यहाँ पर होता तब तो आप 120 लगाते। यहाँ पे तो सिर्फ इस वाले वैल्यू की बात की गई है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। सर मेरा सही गया। गुड सर मेरा भी गलत था। मेरे गुड बेटा, गुड, बहुत अच्छी बात है। मेरा भी तो सही है। हाँ, लेकिन 5 बच्चों का गलत भी था, है ना, तो कुछ तो बच्चे रहे होंगे जिन्होंने गलत किया होगा, है कि नहीं? नो सर, मेरा सही था। गुड, तो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, लेकिन देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे पूछा है, देखो यहाँ पे पूछा है कि m और n जो है वो पैरेलल हैं, तो x की वैल्यू बताओ, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको सिर्फ x बताना है, y नहीं बताना है। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर गलत नहीं टिक करना है, सही तरीके से बताएंगे तो बेहतर होगा। आंसर करिए। I have done sir. I have done, sir. I have done sir. I have done sir. I have done, sir. I have I done. have done, sir. यस, टोटल 29 बच्चों में से 24 बच्चों का सही आंसर है। अच्छा, ये ज्योति शुक्ला के नाम से कौन सी बच्ची ज्वाइन की है बेटा, आपका नाम क्या I है? have done sir. गुड काजल। खुशबू शुक्ला सर। अच्छा, ज्योति नाम है आपका? नो सर, आईडी है वो। अच्छा, आईडी नहीं। ओके, नेम क्या है आपका? खुशबू शुक्ला। ओके, गुड। बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सर। गुड, Yes, sir. ओके ओके। सर सब बच्चे आंसर करिए चैट सेक्शन में अब। So option D. Sir, सर D. ऑप्शन डी सर। गुड, Sir, option D. एकदम सही बेटा, डी वाला ही होगा, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल 120 डिग्री ही होगा। 120 है। यस, ओके। कोई डाउट है यहाँ तक? नो No, sir. बहुत बढ़िया, नो सर। नो सर। चलो। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। Yes, sir. सो क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है, बिल्कुल। सो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बेटा, m एंड n, समझना, m एंड n पैरेलल हैं, और आपको बताना है y की वैल्यू। ठीक है, सर आपको- पोल। ओके। Sir, X की वैल्यू बतानी है Y की। नहीं बेटा, देखो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, आपको सिर्फ y की वैल्यू बतानी है, सिर्फ सर, y की वैल्यू बतानी है। ऑन है बच्चा, ऑन है। आई हैव डन सर। I have done, sir. I have done, sir. तो सही है। आई हैव डन सर। आई हैव डन सर। बहुत बढ़िया बच्चों, कंफ्यूज मत होइए, मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। 6 बच्चों ने गलत आंसर, सर। गुड। 6 बच्चों ने इनकरेक्ट आंसर कर दिया। अब वो सिर्फ x की वजह से किया होगा, मुझे जहां तक उम्मीद सर है। y ठीक है? की वैल्यू फाइंड करनी है।
यस यस, एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है बच्चों, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। I have done, sir. गुड गुड। तो y को सर देखो, लगातार x की वैल्यू फाइंड कर रहे थे ना, इसलिए y की वैल्यू फाइंड करना भूल गए ये लोग। यस सर एकदम सही कहा काजल आपने। लेकिन देखो काजल, यही वजह है कि इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पुट किया है, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो लेकिन आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी हो वो डेवलप हो, है कि नहीं। यस यस सर। सर अब बताओ, अगर एक ही टाइप का अगर क्वेश्चन बार बार करोगे तो वहां सोचने और समझने की शक्ति थोड़ी विकसित होगी। आपको अगर थिंकिंग नो सर। कैपेसिटी करनी यस है सर। तो अ नंबर ऑफ वैरायटी के क्वेश्चन करने आने चाहिए, है कि नहीं। यस यस सर। सर। यस, यही वजह है कि मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे करके उसका टाइप बदल देता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। लेकिन जब कंफ्यूज होगे तभी तो आप सोचोगे, और जब सोचोगे तभी तो आप सीखोगे। यस सर सर आप बोलते तो गलती से बच्चे सीखते हैं इसीलिए। यस हाँ देखो, मेरा यही मानना है यार, देखो मेरी यही तो फिलॉसफी है। मेरा ये मानना है ना कि एग्जाम के पहले जितनी भी तुम्हें गलतियां करनी है कर लो, जितना भी गलतियां करना है एकदम फ्री हो तुम कर लो, बट एग्जाम टाइम में गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वहां पे आपने गलती की तो आपके फ्यूचर पर इफेक्ट पड़ेगा, आपके मार्क्स पे इफेक्ट पड़ेगा, है कि नहीं बेटा। यस सर। जब आप क्लासरूम में कोई गलती करते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप करो, लेकिन आप उससे सीखो। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि गलतियां किए जा रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। गलतियों से सीखना चाहिए, मेरी यही फिलॉसफी है। ओके, सो क्या मैं सर मेरा गलत हो गया। यस सर। ओके, नम्रता आपका गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। उस गलती से सीखो आखिर क्यों गलती हुआ, और उसको आगे नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो समझ लो आप जीत गए, है ना, आपने उस बैटल को जीत लिया। अगर ओके आपने, सर हाँ बिल्कुल, अगर आपने गलतियों से सीख लिया ना तो आप बैटल को जीत। सर ऑप्शन बी। तो आंसर सर डी होगा। ऑप्शन बी 65। ओके गुड। तो देखो बेटा, यस, तो ये अगर 115 डिग्री है तो एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 100 डिग्री। 150. लेकिन हमें तो वाई की वैल्यू बतानी थी। 180 में यस से सर 65 डिग्री। यस तो एकदम मेरा करेक्ट है ना। यस, तो मेरा सही है। गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सो जब आप 180 में से, ठीक है, 115 माइनस करोगे देन यू विल गेट 65 डिग्री। 65 डिग्री। इज इट क्लियर। यस सर। यस यस सर। यस सर। हाँ देखो, हाँ यस, एक ज्योति शुक्ला के नाम से जो बच्ची है ना, बिल्कुल, इन्होंने कहा सर मेरा गलत हो गया था लेकिन अब मुझे समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए लाइफ में, है ना। गलतियां हो कोई इशू नहीं है, गलतियों से सीख जाओ बस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो आप। नो सर। नो सर ओके ओके, नो सर। चलो बहुत अच्छी बात है। ओके सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सर बाय नाइट सर सर। गुड नाइट बेटा। गुड